फ्रेंड्स वेलकम टू मी एंड टैरो। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके आज है 20 मई एंड वी आर गोइंग टू द रीडिंग फॉर द फ्राइडे। ओके तो कौन है इंटरेस्टेड इन द फ्राइडेज 20 मई रीडिंग। ठीक है 3 कार्ड्स हमारे पास, पहला ये टैरो, सेकेंड इज अगेन द टैरो एंड देन वी गॉट द लव मैसेज। ठीक है तो इस बार हमने रीडिंग में बदलाव किया है, इस बार हमने रीडिंग में लव मैसेजेस लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स निकलते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टैरो। ठीक है चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। गो ओके चलो अब देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां एंड आठवां। ठीक है टोटल 8 कार्ड्स अभी हमने लिए हैं। सो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके लेट्स कनेक्ट वर्ड। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है हम ये सिर्फ स्ट्रेट ही लेंगे, हम ये रिवर्सल नहीं लेंगे इस टेक में से। सो द फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ wands। ओके एरीज लियो सैच भाई, ये जिनको भी लगता है उनको भी पता है 4 ऑफ wands क्या इज ऑल अबाउट कि भाई चलो मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो बुलाएगा इस कार्ड है यहाँ पे। वेल ये एक्चुअली कनेक्ट होता है आपके सपनों से, आपके ख्वाबों से, आपके इश्क से। ठीक है जिनको भी इश्क है, जिनको भी प्यार है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई कब आप अपनी दिल की बात कैसे से कहते हो। अगर आप दोनों आज मिलने वाले हो, काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ये। अगर अपनी बात आपके सामने रखे, कहते आई लव यू एंड लाइकवाइज, या फिर ये भी बात हो सकती है कि मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे से कमिटमेंट करें एंड शादी जो हम कहते हैं वो बात हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शादी इस लाइक कि भाई जो कमिटमेंट चाहता है या फिर जिसकी ख्वाहिश है कि आप दोनों पहले कमिटमेंट के ऊपर बातें करें या फिर डायरेक्टली हम शादी के बारे में बोलें, तो इसका भी हो सकता है। अगर आप बहुत नज़दीक हैं अपनी डेट फिक्स करने के लिए तो वो काफ़ी सही है आपके लिए। हालांकि हो सकता है कि मे बी पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके अगर एक पार्टी थ्रो करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ये चीज़ें हो सकती है। सेकेंड कार्ड है वही 2 ऑफ कॉइंस। ओके 4 के बाद डायरेक्टली 2 नंबर एंड दैट्स ऑल अबाउट दी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटाकल्स के लिए अर्थ साइन। यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्सन चाहता है कि आप दोनों में जितना भरोसा पहले था उतना ही भरोसा आज भी बरकरार रहे। ठीक है ये पर्सन शायद चीज़ों को बहुत ही शांति से एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं, कोई भी हड़बड़ी नहीं। एंड अगर ट्रस्ट है एक दूसरे पे तो वो तब तक निभाना है जब तक कि आप निभा सकते हो, राइट। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर आपका एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, तो ये विश्वास को कोई भी तीसरा पर्सन तोड़ नहीं सकता। ठीक है तो बात आ गई समझ में। ये पर्सन चाहता है कि आप उसके ऊपर टोटली फोकस करें एंड आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वी गॉट इज दिस वन जो कि है भाई 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एक कार्ड है। भाई इसका अगर हम कनेक्शन बनाएं तो क्या आता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए ये जो कार्ड है इस ऑल अबाउट कि भाई हम कभी कभी मुड़ते हैं या फिर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ठीक है ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे अगर ये आपसे रूठ गए थे तो वापस आपकी तरफ भी आ सकते हैं। हालांकि जिनको भी लगता है कि थोड़ी सी अगर प्यार मोहब्बत की बातें कम हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो शायद कुछ पलों के लिए या फिर एक आधे या पूरे दिन के लिए पर्सन आपसे मुंह फेर सकते हैं। ठीक है ये डिपेंड करता है कि कोई पर्सन किसी बात को कितना सीरियसली लेता है। जैसे कि मजाक की भी लेवल होती है, कई बार हम कहते हैं कि भाई इस मजाक से क्या डरना, लेकिन किसी किसी पर्सन को छोटा सा मजाक भी बहुत तीखा लगता है और फिर इस बात को अपने मन पे लेता है, राइट। तो वही बात यहाँ पे देखने को मिली, अगर कहीं पे मन मुटाव है तो उसका क्या हल होगा ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है हमने जैसे कहा कि हम स्ट्रेट लेंगे तो स्ट्रेट कार्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ चुका है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे डायरेक्टली कि भाई ये पर्सन चाहता है कि भाई हम एज पर दी व्हील ही आगे बढ़े। ठीक है अगर आपको इनके
बर्ताव के कारण कि भाई ये आपको छोड़ के जा सकते हैं, या फिर ये गुस्सा है, ये खफा है, आपको अगर डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इस बात से रूबरू हो जाएं कि प्यार क्या होता है। ये प्यार की फीलिंग जो है वो सिर्फ वन साइडेड नहीं होनी चाहिए कि आपको लगा इसलिए आपने उसको बस उतना ही फील किया, नहीं, ये एंड तक रहेगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करते तो फिर ये पर्सन शायद आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, द लवर्स जेमिनाई का कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। भाई लवर्स का कंप्लीट मतलब है कि डू अंडरस्टैंड दैट लव इज़ द प्राइम फोर्स फॉर बोथ ऑफ यू। प्यार ही है जो आप दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब प्यार में आप कह सकते हो इट्स लाइक हग्स एंड किसेस, या फिर प्यार इज़ लाइक एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का हाथ थामना, एंड इट इज़ गोइंग ऑन वेरी टू बी ट्रू फॉर द पीपल। ये पर्सन चाहता है कि भाई आप इनका हाथ ज़रूर थामें, चाहे आप कहीं पे चल रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, ये जो मोहब्बत है वो दिखनी चाहिए चाहे किसी और को दिखे ना दिखे, लेकिन आप दोनों महसूस तो कर सकते हो। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है जजमेंट। एज यू कैन सी, भाई जजमेंट मतलब यहाँ पे क्लियर है, अगर दोनों तरफ प्यार है तो एंड क्या होगा, प्यार ही होगा। तो कोई भी नफरत वाली चीज़ हमें यहाँ पे इस रीडिंग में नहीं दिख रही है। बस ये है कि या तो ये पर्सन हाँ थोड़ा बहुत आपको सबक सिखा रहे हैं बिकॉज आपने इनको इग्नोर किया था, या फिर आप मूव ऑन हो चुके थे और ये इस पर्सन को सही नहीं लगा। हालांकि ये एनर्जी वाइज आपकी तरफ भी आ सकता है कि आपको सही नहीं लगा और आप मूव ऑन हो गए थे। ठीक है, एनर्जी ऐसे भी खेल खेलती है। देन वी गॉट 9 ऑफ वांड्स, पेशेंस का कार्ड, कि भाई हैव पेशेंस, कि जो चीज़ें हैं वो अकम्प्लिश हो सकती है, लेकिन हाँ उसके लिए पेशेंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा। तो अगर ये पर्सन पेशेंस नहीं दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं पे ये उनकी मजबूरी हो सकती है। देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती, सो अंडरस्टैंड क्या करना है कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी हमेशा होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो और चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। देन वी गॉट 9 ऑफ कॉइन्स, अगेन अनदर विश कार्ड हम कह सकते हैं इसको, आफ्टर 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कपोकल्पित नहीं हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें मिल सकती है। प्यार हो सकता है, रुतबा हो सकता है, काफ़ी अच्छा घर आप दोनों को मिल सकता है, अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो ये कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये मैटर है अबाउट योर हार्ट। अगर आप दोनों का दिल साफ़ है तो आपको जो मिलने वाली चीज़ें हैं भगवान खुद साक्षी हो सकते हैं फिर उसके लिए। ठीक है, तो 9 ऑफ कॉइन्स में मतलब क्या है कि भाई आप विश कर सकते हैं, लेकिन कब विश करोगे, जब सभी चीज़ें कहें कि भाई वी आर द ट्रुथ। जैसे कि आपको शुरुआत से लेकर अंत तक कोई अगर बात कहनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है और सत्य है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स, कि जब किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हम कहें यहाँ पे तो मुझे अलग वाइब महसूस हो रही है, आई थिंक ये आप दोनों के ही बारे में नहीं है, ये आपके जो भी शत्रु है या फिर थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं कि जो मेडलिंग करता है, फिर जो किसी के काना फूसी करता है, उसके बारे में है कि उसको लगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा हो गए, अब मैं इनको और टॉर्चर नहीं कर सकता। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जो बहुत तकलीफ देते हैं, कहते कि अब कितना अपने आप को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट ऐसा है कि अब ये और कुछ नहीं कर सकते, मानो इनके हाथ ही बंद गए हो, और वो भी डायरेक्टली भगवान के कारण। तो यहाँ पे हमें जस्टिस हैपनिंग मिला है, तो ये जजमेंट अपनी पास नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप अपनी जजमेंट ज़रूर इनको कह सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा जो टैरो है उसमें से कौन सा कार्ड आ गया है। ये आ गया पहला कार्ड। अब देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं यहाँ पे। चलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलो, हमने बस 5 ही कार्ड लिए हैं। अब देखते हैं 5 कार्ड का यहाँ पे मतलब क्या निकलता है। ठीक है, मैं कार्ड पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जो हो गए कार्ड स्ट्रेट, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, नंबर 2 पहले आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2 का जो मतलब है वो है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। मे बी आप दोनों ही रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। मतलब अगर आपने अपने घर वालों के सामने परीक्षा दी है कि भाई हम एक दूसरे से प्यार करते हो, आप क्या कहते हो आप जज बन गए हो, तो वो आंसर आएगा कि तथास्तु, चाहिए शादी करिए वगैरह वगैरह। तो जो टैरो में कार्ड आ गया था बिल्कुल वही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहा है, ये पर्सन सीरियस है शायद शादी के मामले में,
एंड ये चाहता है कि जल्द से जल्द आप दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं, ठीक है। और कोई मतलब तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखता, ये पर्सन उसके बारे में सीरियस हो सकता है, बट थिंग इज़ दैट कि क्या आप सीरियस हो या नहीं हो, बिकॉज किसी किसी के लिए शादी ये इतनी जल्दी अच्छी नहीं लगती। कोई पर्सन के हिसाब से शादी तब अच्छी लगती है जब वो अपने पैरों पे खड़े हो, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन दैट कि आप अभी क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, कंटेम्पलेशन। यस, और यहाँ पे चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट कैसे हो रही है? देखो, आपने कहा कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और आप भी इनको प्यार करते हो, और जजमेंट कार्ड जो आ गया है तो ये बता रहा है कि आपकी फैमिली भी आपको प्यार करती है, हालांकि उनके थ्रू जजमेंट आना भी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ फैमिली के ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट है, बाकी आप दोनों ने तो पहले से हाँ कहा है, तो अभी कोई तकरार की तो बात नहीं होने वाली। अगर आप एक दूसरे को चाहते हैं और आपकी खुशी आपकी फैमिली को मैटर करती है तो आपके खिलाफ जाएंगे नहीं, मतलब जजमेंट जो है वो आपके बारे में ही सही होगा, ट्रू होगा, आपके साथ ही आएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स, मेकिंग हार्ड चॉइस। ये किसके लिए है? देखो, मेकिंग हार्ड चॉइस उनके लिए हैं कि जो थोड़े से मटेरियलिस्टिक है, जैसे कि आप प्यार तो करते हैं लेकिन किसी ने कहा कि भाई शादी के बाद हमें यही सेटल होना है, या फिर आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा फोकस या तो बहुत बड़ा ले लेती है, फिर थोड़ा सा जो फोकस है वो लूज़ कर सकती है। दोनों ही सूरतों में ये आपकी बेनिफिट के लिए हो सकता है, बिकॉज देखो, हार्ड चॉइस हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि भाई कहीं ना कहीं पे हम गलती कर रहे हैं। सो आपको गलती नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे भाई वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन का क्या मतलब है यहाँ पे? 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब कि आपको या फिर इस पर्सन को आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये हो सकता है कि शायद आपको अगर अपनी पास की मेमोरीज ट्रिगर कर रही है कि किसी न किसी का पास सही नहीं था, मान लीजिए ये पर्सन या फिर आप दोनों ने एक दूसरे का ही दिल दुखाया था, ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं कि गलती से हुआ, लेकिन अब अगर आप साथ में आ रहे हो, दोनों ने माफ़ी भी मांगी है, तो बात है कि आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, जो इस कार्ड का मतलब है कम्युनिकेट करते जाना है एंड फिर मूव ऑन होते जाना है एक दूसरे के साथ, वही बात होती है। जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन, और ये क्या आ गया? डिसऑनर। डिसऑनर का यहाँ पे आना एक मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो अब तक अपना अपमान या फिर अब तक ऑनेस्टी नहीं भूला, या फिर वो आपको क्रिमिनल मानता है कि आपकी वजह से कुछ हुआ, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से ही आपको इतनी सारी दिल की चोटें खाने पड़ी, तो भाई यू कैन नॉट रिफ्यूज़ टू गिव दिस पर्सन अ डैम थिंग। आप इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद करोगे एंड शायद कर्ज भी करोगे इस पर्सन को, अगर किसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया तो। सिमिलर ये पर्सन भी आपके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन हालांकि एक और मीनिंग यहाँ पे आती है कि कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये चाहता है कि आप इसके दिल को समझें। अगर उसने कोई गलती की है तो क्यों की है? कई बार इंसान बातों बातों में गलती कर बैठता है और वही बात आपको कहना चाहता है, ठीक है। तो कई बार इंसान बातों बातों में गलती कर बैठता है और वही वो आपको कहना चाहता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस, देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो मैं लेता हूँ कार्ड्स और ये करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग, ओके। फिर हम चुनेंगे सिर्फ कुछ ही कार्ड्स फ्रॉम दिस लव मैसेजेस, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, वंडरफुल थिंग। भाई अगर आप इनको होल्ड करते हो तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है, यानी चाहते कि आप इनको होल्ड करें, यानी कि प्यार और भी ज़्यादा पाए आपसे, ये उनको अभिलाषा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहते हैं कि भाई जो भी उन्होंने अगर कसूर किया है आप उसको माफ़ करें, कहे कि भाई ठीक है मैं अब तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, फॉरगिव करती, लेकिन इस बार डजंट मीन कि आप हर बार उनको माफ़ करोगे, वो बात यहाँ पे समझने को आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी स्ट्रेंथ बन चुके हो। ये इसलिए कहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन रहे, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रहे एंड आप अपने दिल की सुनो, ठीक है। अगर आपका दिल साफ़ है तो ये पर्सन आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आपका अगर दिल साफ़ है तो ये आपसे ही जुड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। ये आँखें झूठ नहीं बोलती, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपकी आंखें जो है वो शायद उनसे कुछ कह रही हैं एंड वो ये है कि आप हमेशा उनको प्यार करते रहोगे, एंड दैट इज़ द थिंग विच कैन बी सीन ओवर हियर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू अंडरस्टैंड। ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। ऐसा भी होता है कि कई बार हमें लगता है कि दुनिया भी हमसे दगा कर रही है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन है जो हमें सुन रहा है। हाँ,
अपनी अपनी माँ तो होती ही हैं, लेकिन उनके साथ एक और मोरल सपोर्ट चाहिए होता है कि भाई मेरे घर से दूर कौन मुझे समझता है। तो वहाँ पे बात शायद सिर्फ आपकी आती है कि आपने अगर इनका तब साथ दिया है जब किसी ने भी साथ नहीं दिया, तो आपके बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस हो जाते हैं इस पर्सन की ज़िंदगी में। देन यू गॉट दिस वन जो कि है योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मे बी ये पर्सन आपको चूमते रहते हैं एंड इस पर्सन को आपको देखते रहना काफ़ी अच्छा लगता है। फाइनल कार्ड देखते हैं क्या है, वो है वी कैन इमेजिन द वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। दोनों का एक साथ काफ़ी अच्छा और ब्राइट फ्यूचर है और इसी फ्यूचर के बारे में वो बात कर रहे हैं। रेडी? आई होप इट विल रेजोनेट।